एक फर्म के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है बच्चों, और वो प्रॉफिट कुछ इस तरह से हैं, पहले साल का 20,000, उससे अगले साल का 24,000, उससे अगले साल का 30,000, उससे अगले साल का 25,000 और लास्ट ईयर का 18,000। आपको गुडविल निकालनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और आपको जो वेटेज असाइन करनी है वो सबसे पुराने ईयर को 1 और सबसे लेटेस्ट ईयर को 5 देनी है। ठीक है बच्चों, और ठीक है बच्चों, यही मैंने ये पूरा ये सब बता रखा है आपको पूरे क्वेश्चन में। आइए अब निकाल लेते हैं गुडविल, कैसे निकाली जाएगी गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो बच्चों पहले साल का जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख बच्चों पहले साल का प्रॉफिट है 20,000। तो पहला साल है 31 मार्च 20 को एंड हो रहा है, तो इसमें 1920 लिख लेता हूँ। इसकी प्रॉफिट को लिखते हैं हम लोग 20,000। दूसरा ईयर जो 21 को एंड हो रहा है मार्च 21 को, उसको लिख लेते हैं, उसकी प्रॉफिट को ये है 24,000। अगला ईयर जो आपका 2022 में एंड हो रहा है यानी 21-22, उसकी प्रॉफिट को लिखिए 30,000। फिर जो अगला ईयर है उसका प्रॉफिट को लिखिए यानी 22-23 जो है 25,000। फिर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लिखिए 23-24 को, जो कि है ₹18,000। फिर इन सब को इनके रिस्पेक्टिव वेटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इनकी वेटेज क्या क्या है, सबसे पुराने ईयर की 1, उसी तरह से आप बढ़ते जाइए और लास्ट ईयर पे आ जाइए 5। अब आपको वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए इस प्रॉफिट और वेट का जो इनके रिस्पेक्टिव वेट्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48, 30,000 इंटू 3 90, 25,000 इंटू 4 1 लाख और 18,000 इंटू 5 90,000। इनको ऐड कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, 90 90 180, 180 और 1 लाख होता है 280, 280 और 20 होता है बच्चों 3 लाख, 3,48,000 आ गया बच्चों ये। तो आपका वेटेड प्रॉफिट जो है वो 3,48,000 है। अगर आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो उसके लिए जो भी वेटेड प्रॉफिट आया है उसको वेटेज के सम से डिवाइड करिए। वेटेज का सम है 15, 1 से लेके 5 तक ऐड कर दीजिए। आप 3,48,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 ज़ा 30 बचा 448, 15 3 ज़ा 45 बचा 330, 15 2 ज़ा 30। तो ये निकल कर आया बच्चों 23,200। अब जो गुडविल निकालनी है उसके लिए आपको कहा गया है कि आपको ईयर्स ऑफ परचेज 3 लेने हैं और उसको मल्टीप्लाई करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया है 23,200, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल आ जाएगी 69,600। क्लियर बच्चों? अब इन क्वेश्चंस को देख लीजिए बच्चों। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, रमन और दमन जो हैं ये दोनों पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं 60-40 के रेशियो में, यानी कि 3:2 के रेशियो में। और इनके पिछले 4 साल के प्रॉफिट जो हैं वो मतलब ये लोग पिछले 4 साल से प्रॉफिट शेयर करते आ रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पे। और इनको पिछले 4 साल से ये सैलरीज भी मिल रही है 50,000 और 40,000। ठीक है बच्चों, यानी टोटल सैलरी जो दी जा रही है बाय द फर्म टू देम इज़ ₹90,000। और जो इनके एनुअल अकाउंट हैं पिछले 3 साल के, ठीक है बच्चों, वो ये फॉलोइंग नेट प्रॉफिट शो कर रहे हैं। 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है 1,40,000, 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट है 1,01,000 और 31 मार्च 2024 का प्रॉफिट है 1,30,000। ठीक है बच्चों, तो वहाँ जो 4 ईयर्स दे रखा है वो जस्ट ऐसे ही दे रखा है उन्होंने, वो जस्ट बताने के लिए कि वो पिछले 4 साल से प्रॉफिट शेयर करते आ रहे हैं। मगर जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो केवल 3 ईयर्स के ही हैं। अब 3 ईयर्स के ही क्यों गिवन है वो आप अभी समझ जाएंगे। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि पार्टनर्स को जो सैलरी दी जानी है वो इन टोटल ₹90,000 पर ईयर है। अब इन्होंने 1 अप्रैल 2024 को जीनो को नया पार्टनर बनाया और उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया विदाउट सैलरी, यानी जीनो को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी केवल उन दोनों को ही मिलेगी, रमन और दमन को, जो कि 50,000 और 40,000 है। गुडविल जो वैल्यू की जाएगी वो 4 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ली जाएगी, निकाली जाएगी। ठीक है ना, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का 4 ईयर्स परचेज करके गुडविल निकाली जाएगी। इसलिए हमें केवल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट ईयर दे रखे हैं, बिकॉज हमें एवरेज जो निकालना है वो लास्ट 3 ईयर्स का निकालना है और सिंपल एवरेज नहीं निकालना, हमें वेटेड एवरेज निकालना है।
और जो वेटेज असाइन करी गई है वो इसी तरह से है, सबसे पुराने साल को हम देंगे 1 और सबसे नए साल को देंगे हम 3। क्लियर बच्चों? अब निकालिए फर्म की गुडविल कितनी होगी। क्लियर होगी बात बच्चों? तो बच्चों जो पहला साल है 21-22 जो कि मार्च 22 को खत्म हो रहा है, उसका प्रॉफिट है 1,40,000 बिफोर सैलरी, और दूसरे साल का है प्रॉफिट है 1,01,000 बिफोर सैलरी, तीसरे साल का 1,30,000 बिफोर सैलरी। मगर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, उसमें साफ कर रखा है जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा लास्ट 3 ईयर्स वो आफ्टर सैलरी होना चाहिए। तो पार्टनर की सैलरीज जो है दोनों पार्टनर्स की वो 90,000 है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों 90,000 आपको हर साल माइनस करना है। ठीक है बच्चों? हर साल के प्रॉफिट्स में, तो प्रॉफिट्स को माइनस करने के बाद जो सैलरीज प्रॉफिट बचेंगे, पहले साल का बचेगा 50,000, दूसरे साल का बचेगा 11,000 और तीसरे साल का बचेगा 40,000। अब इनको इनकी रिस्पेक्टिव वेटेज से जो कि 1 to 3 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50,000 इंटू 1 हो गया 50, 11,000 इंटू 2 हो गया 22 और 40,000 इंटू 3 हो गया 1,20,000। इन तीनों वेटेड प्रॉफिट्स का जो है आप सम कर लीजिए। 120 और 22 होता है बच्चों 142 और 50 होता है 1,92,000। और वेटेज का भी सम कर लीजिए जो आएगा 6 था, केवल 6। अब रही बात वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, तो उसके लिए जो है वेटेड प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स अपॉन सम ऑफ वेटेज ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 32,000। ठीक है बच्चों? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 32,000। अब आपको निकालनी है गुडविल। तो क्वेश्चन में कह रखा था कि जो ईयर्स ऑफ परचेज हैं वो 4 होने चाहिए और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, ये आया 1,28,000। ठीक है बच्चों? मैंने क्या किया मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहले मैंने सारे ईयर्स लिख लिए, उनके जो प्रॉफिट गिवन थे वो लिख लिए, फिर उनमें से मैंने हर साल में से पार्टनर सैलरीज माइनस कर दी। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आया वो आफ्टर सैलरीज आया। उस प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज को हमने उनके रिस्पेक्टिव वेटेज से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने जो है जो ये वेटेड प्रॉफिट का सम आया उसको सम ऑफ वेटेज से डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला। और जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया तो हमने उसको ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल ऑफ द फर्म निकाल दी। क्लियर बच्चों? आगे सुनिए क्वेश्चन।